राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा। गुरुजी एक बात बोलना था। बोलो। बोलना तो नहीं चाहती पर बोलना है। बोलो बोलो। आई लव यू गुरुजी। खुश रहो, भगवान आपको सद्बुद्धि दें, प्रसन्न रहो। दोस्तों, पाकिस्तानी सियासतदान हो या फिर ब्यूरोक्रेट्स, दो चीजें कभी नहीं छोड़ते, एक झूठ और दूसरा रिश्वत। पाकिस्तान में मजहब के बाद सबसे ज्यादा बिकने वाली चीज रंग गोरा करने वाली फायजा ब्यूटी क्रीम है। पाकिस्तान की अदालतें अब अदालतें नहीं रंडी खाने बन चुके हैं और जज दलाली के ओहदे पर बैठे हैं। आज के बाद इनको जज नहीं दलाल लिखा जाए और पुकारा जाए। जरदारी हो, शहबाज शरीफ हो या फिर नवाज शरीफ, करप्शन में इन लोगों ने PhD कर रखी है, लेकिन 14 साल सजा सिर्फ उसे मिली जिसने सीरतुन नबी पढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी बनाई। असल सजा सुनाने का मकसद ये है कि इस्लामी यूनिवर्सिटी क्यों बनाई, लंदन में फ्लैट क्यों नहीं बनाई। जेल के अंदर बैठा शेर इतना ताकतवर हो गया है कि बाहर बैठे कुत्तों को कानून तब्दील करना पड़ रहा है। पूरी दुनिया जानती है कि जरदारी और नवाज शरीफ करप्ट हैं, लेकिन अगर किसी ने मानना नहीं तो वो पटवारियों ने नहीं मानना। यकीन जाने कि अगर शैतान भी नून लीग ज्वाइन कर ले तो पटवारी कहेंगे चाचा इब्लीस बड़ा ईमानदार है। अमेरिका के पास फेसबुक है, चीन के पास टिकटॉक है, स्वीडन के पास स्पॉटिफाई है, रूस के पास टेलीग्राम और पाकिस्तान के पास शबाना रोज मेहनत करके हु करने वाला वजीर आजम। हमारे मुगल आजम फरमाते हैं कि बैरून मुल्क जाकर भीख मांगने वालों को सख्त सजा दी जाएगी और उनका पासपोर्ट भी जब्त कर लिया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो सबसे पहले तो हमारे मुगल आजम साहब का पासपोर्ट जब्त होगा, क्योंकि इन्होंने दुनिया का कोई मुल्क नहीं छोड़ा जहां जाकर इन्होंने भीख ना मांगी हो। एक तरफ मरियम नवाज का कहना है कि मैं पर्दादार खातून हूँ, गैर महरम को कभी देखा तक नहीं, मैं गलती से गैराज में जूती ढूंढने गई थी, लोगों ने इसका गलत मतलब निकाल लिया, मजहब मेरे खून में शामिल है, इस्लाम से मोहब्बत मेरी तरबियत में शामिल है। नानी का ये कहना ऐसी है जैसे मियां खलीफा कहे कि मैंने किसी गैर महरम को कभी आंख उठाकर नहीं देखा। वाह दीदी। पाकिस्तानी दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ पर दो किस्म के जानवर पाए जाते हैं, एक मखसूस जानवर जो फसलें खराब करते हैं और दूसरे करप्ट सियासतदान जो पाकिस्तान की नस्लें बर्बाद करते हैं। इस मुल्क की बेहिसी का अंदाजा लगाएं कि आसिफ अली जरदारी मिस्टर 10% 540 अरब रुपए का मालिक है। अगर वो 100 साल जिए और ये रकम अगर खत्म करनी हो तो उसे तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए रोजाना खर्च करने पड़ेंगे। 100 साल के बाद इतनी ही दौलत खत्म होगी कि बाल्टी के पानी में से एक कतरा। यहाँ के कानून के भी क्या ही कहने। पाकिस्तान के कानून की मिसाल एक मकड़ी के जाले की सी है, जहाँ अगर कोई बड़ा कीड़ा या जानवर आ जाए तो जाल को फाड़ के निकल जाता है, और अगर कोई कमजोर आ जाए तो कानून कमजोर की फाड़ के निकल जाता है। यहाँ का कानून एक ऐसी तवाइफ है जो हमेशा पैसे वालों के सामने नाचता है। 190 मिलियन पाउंड के केस में इमरान खान को 14 साल की सजा सुना दी गई। पटवारियों में खुशी का सा माहौल, एक दूसरे के जाहिल होने पर मिठाइयां बांटते रहे। इमरान खान को तो 14 साल की सजा हो गई, लेकिन मरियम नानी की ड्रामाबाजियों में कमी नहीं आई। आजकल बच्चियों को पैसे देकर वीडियोस बनवा रही है। ऐसी ऐसी ड्रामाबाजियां देखने को मिल रही है कि बंदा सर पकड़कर बैठ जाए। महाराज जी। हाँ जी। ये क्या है? अब इस वीडियो को देखकर आप भी इमोशनल हो गए होंगे कि भाई अवाम मरियम नवाज से कितनी मोहब्बत करती है। लोग मरियम बीबी के बिना जीने का सोच भी नहीं सकते। अगर ये कोई फिल्मी सीन होता तो शायद लोग मान भी जाते, लेकिन ये 2025 है। मरियम नवाज ने जिस मसूफा को जप्फी डाली हुई है, ये कोई स्टूडेंट नहीं है, बल्कि ये एक मुलाजिमा है जिसे पैसे देकर एक्टिंग के जोहर दिखाने को कहा गया था, और मसूफा ने एक्टिंग के जोहर भी खूब दिखाए। परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो दोनों को एक्टिंग की दुनिया के सबसे बड़े अवार्ड से नवाजा जाना चाहिए, क्योंकि एक्टिंग करने में और टिकटॉक बनाने में मेहनत लगती है। खाओ माँ कसम। नवाज शरीफ हो या जरदारी बड़ी बड़ी चोरियां करने के बाद भी इतने बदनाम नहीं हुए जितना जेदा चंगड़ बिजली चोरी करने के बाद बदनाम हुआ। चोर अपनी औकात के हिसाब से ही चोरी करते हैं। लगता है जेदे चंगड़ की औकात सिर्फ बिजली चोरी करने की है। कीती मैं बिजली चोरी सैया है, ने कीती मैं बिजली चोरी सैया। मीटर रीडर मीटर फड़िया दसो की करा, मीटर रीडर मीटर फड़िया दसो की करा। झूठ बोल के पर्चा दिता मीटर रीडर ने कीती मैं बिजली चोरी सैया। जब से जेदे चंगड़ ने बिजली चोरी की है तब से जेदे चंगड़ को पीटीआई वालों ने उंगली की बजाय बांह दे रखी है। अब वो बांह कितनी शिद्दत से दी गई है जेदे चंगड़ के अल्फाज से आपको अंदाजा हो ही जाएगा। और मैं आखिरी बात करूंगा कि जो पीटीआई है ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इन्होंने ये उठाया है और इन्होंने सोशल मीडिया पे शुरू कर दिया है काम, क्योंकि इनको गुस्सा ये है कि इमरान खान को गड़ी चोर क्यों कहा जाता है। और मैंने तो नहीं कभी कहा गड़ी चोर, मैंने तो, ये तो लोग कहते हैं, उनके मुखालिफ ने बनाया। समझ रहा
समझ रहे हो ना? कहते हैं कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, चोरी के बाद जेदा चंगड़, न तो सियासतदान रहा और न ही कंजर। इसकी बेवकूफी का अंदाजा लगाएं कि ये खुद को इमरान खान से कंपेयर करता है। मतलब ज्यादा चंगड़ थे शतीरा नु जफ्फे, औकात चिंदी चोरी की और कंपैरिजन इमरान खान जैसे ब्रांड के साथ। लगता है ये मौसूफ दिमाग से खाली है। मरियम नानी का फरमान है कि बच्चे मुझसे बहुत प्यार करते हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह मेरा बच्चों को दूध पिलाना है। लेकिन दूध पी पी के बच्चे इतने बड़े हो गए हैं कि अब अम्मा की तकरीर सुनने को भी वबाले जान समझते हैं। ये जो वीडियोस हैं आपके फंक्शंस की, होनहार के फंक्शंस की, ये मेरे वालिद जो है खाने की टेबल पे बैठ के वो उन जो वीडियोस हैं उनको एनलार्ज कर करके जूम इन कर करके देखते हैं और फिर कहते हैं बच्चों ने बड़ा प्यार दिया। जनाब, एक तरफ अवाम खुश हो रही थी कि लॉस एंजलिस में आग लगने की वजह से पाकिस्तानी कर्जे वाला रजिस्टर जल गया होगा, लेकिन शहबाज शरीफ की शर्म से डूब मरने की इतलात गलत है। अमेरिका में सब कुछ जल गया, लेकिन अगलू ने पाकिस्तान के कर्जे वाला रजिस्टर संभाल के रखा है। मैं एक दफा जापान गया और वो होंडा फैक्ट्री थी। मैं जब गुजर रहा था तो वहाँ ऊ की आवाज आई। दोस्तों, इमरान खान हो या फिर पीटीआई की सोशल मीडिया टीम, इन दोनों का नाम सुनते ही गरीदा सुजुकी का मुंह बन जाता है। मंसूर अली खान से लाख इख्तलाफ सही, लेकिन गरीदा सुजुकी और टाउट मुनीब फारूक को इस अंदाज में पहले कभी किसी ने नहीं ठोका जितना इस शो में मंसूर अली ने ठोक दिया। जो शख्स अंदर बैठा हुआ है वो इंटरव्यूज दे रहा है, जो शख्स बाहर बैठा हुआ है वो इंटरव्यू देने की सकत नहीं रखता, वो कैमरे को फेस करने की सकत नहीं रखता। आप सिर्फ इसी से अंदाजा कर लीजिए ना कि उनको इस अंदर बैठ के इस बात का आइडिया है कि मुझे अपने लोगों से कनेक्ट करना कितना जरूरी है, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए। मैं आपको आज एक बात बताता हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने लीडर आप उठा लें, और मैं बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा, शेख वकास अकरम, ये तीन बड़े ओहदे तो ये हो गए ना, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन नेशनल असेंबली, सेनेट, भाई ये सबके सब एक तरफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम एक तरफ। ये मैं आपको बड़ा बावसूख तरीके से बात बता रहा हूँ कि वो ज्यादा ताकतवर है, वो इन 5 अफराद से ज्यादा ताकतवर हैं। दे कैन डिक्टेट कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मूवमेंट किस तरह होगी। और खान साहब को इस बात का पता है कि ये जो लड़के हैं ना मेरे, ये मेरी असल पावर हैं। ये जो 5 बाबे हैं, आई एम सॉरी टू यूज द वर्ड, मैं कोई बुरे सेंस में नहीं यूज कर रहा, लेकिन ये जो 5 बाबे हैं ये इतने अहम नहीं है मेरे लिए। हेलो वेल तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय। ताजा तरीन मिसाल बताता हूँ आपको। जूस पिला दो, जूस पिला दो, जूस 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 पिला दो, मौसम्बी का।